हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में स्वागत है आपका। हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा की, जिसमें आपको पता है कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग से निकली हुई है मुख्य सेविका की आपकी। और यहाँ पे हम सिर्फ वन लाइनर फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं मिल सकती है, जो भी है आपको ऐसे उसको पढ़ना होगा। आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम यूपी में नहीं हुए हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से क्या बन सकते हैं सिर्फ आपको वो चीज़ें देखनी है, और इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो चीज़ें आपको याद होंगी। चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आप ये भी याद रखेंगे जितने आपके टॉपिक सिलेबस दिए हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। आपको बस देखना है, आपको हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको क्या इसमें मिल रहा है। आप उसको सिर्फ सुनिए और आपको याद होगा। और ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से प्रश्न। देखिए, पहला है कि विवाह क्या है, तो ये सामाजिक संस्था है एक। ठीक है, विवाह क्या एक संस्था है, धार्मिक संस्था भी है, आप इसे कह सकते हैं। और हिंदू विवाह कानून के द्वारा इसको बताया भी गया है कि ये धार्मिक सामाजिक संस्था है। और जो मुस्लिम विवाह होता है, आपको पता होगा कि वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है। नेक्स्ट, एक से अधिक विवाह संबंध को क्या कहेंगे? अगर कोई स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी अगर एक से अधिक विवाह करता है तो उससे हम कहते हैं बहुविवाह, जिसको कहते हैं पॉलीगैमी। याद रखेंगे। नेक्स्ट, एकल विवाह को क्या कहते हैं? मोनोगैमी, जो आजकल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मर्डाक ने 3 कारण बताए हैं विवाह के। याद रखेंगे। ठीक है, ये समाजशास्त्री हैं मर्डाक। इन्होंने 3 बताए हैं कारण कि विवाह क्यों होते हैं। पहला है आपका यौन संतुष्टि, संतान का समाजीकरण और आर्थिक सहयोग। याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये तीनों दे देगा कि यौन संतुष्टि, संतान का समाजीकरण और आर्थिक सहयोग किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखेंगे किसके द्वारा है? मर्डाक के द्वारा। वहीं पर देखेंगे मजुमदार व मदान ने 4 कारण बताए हैं विवाह के कि विवाह क्यों कोई करता है। तो पहला है घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन या रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं, और पालन पोषण। आप देखेंगे कि यौन संतुष्टि हो या तो लैंगिक संबंधों में प्रवेश, दोनों सेम चीज़ें हैं। और प्रजनन, जैसे इसमें भी था कि संतान का समाजीकरण, तो कुछ चीज़ें मैच करती हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न हो सकता है। ध्यान से याद रखेंगे कि मर्डाक ने जो है 3 बताए थे, यौन संतुष्टि, संतान का समाजीकरण और आर्थिक सहयोग, जबकि मजुमदार और मदान ने 4 कारण बताए हैं, घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन और पालन पोषण। नेक्स्ट देखेंगे कि जो विवाह होते हैं वो हिंदू धर्म के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। इस किसमें बताया गया? तो मनु ने मनुस्मृति में इस चीज़ को बताया है। अब 8 विवाह को देखते हैं कौन कौन से हमारे विवाह हैं, इसको शॉर्ट में देखने की कोशिश करें। देखिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, देव या दैव आपको लिखा मिलेगा, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पेचास विवाह। देखिए, जो आपका ऊपर से है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष और प्रजापत्य, इन चारों को हम कहते हैं धर्म विवाह। मतलब इन सबको मान्यता है, मतलब इसको अच्छा माना जाता है, आप कह सकते हैं। असुर, गंधर्व और राक्षस विवाह इसको अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। जो ब्रह्म विवाह है, पिता योग्य वर से लड़की का विवाह करेगा। ठीक है, पिता खुद से वर योग्य लाएगा और लड़की का उसमें विवाह करेगा, लेकिन याद रहे इसमें लड़की की सहमति नहीं होती है। नेक्स्ट, दैव विवाह, यज्ञ का आयोजन करने वाले ऋषि को जो है बेटी दान दी जाती है। ठीक है, इसमें दान कर दी जाती है। आर्ष विवाह क्या होता है? ऋषि कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल व गाय देता है। ठीक है, इसमें जो ऋषि होगा वो कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल और गाय देगा, फिर वो कन्या से विवाह करता है आर्ष विवाह में। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? उच्च कुल के वर से विवाह, लड़की राजी नहीं होती है इसमें। ठीक है, उच्च कुल पे तो विवाह होता है, लेकिन इसमें राजी नहीं होने का मतलब है लड़की की कोई सहमति नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे, असुर विवाह क्या होता है? लड़की का मूल्य देकर विवाह किया जाता है, मतलब इसको क्रय विवाह भी कह सकते हैं। गंधर्व विवाह लव मैरिज होती है आपकी। राक्षस विवाह अपहरण करके, मतलब लड़की का अपहरण पहले करेंगे, फिर उसके बाद उससे विवाह कर लिया। पिचास विवाह सबसे निम्न कोटि का होता है, क्योंकि इसमें जबरन होता है या फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद विवाह किया जाता है, वो पिचास विवाह होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, टोडा एवं नायर जनजातियों में कौन सा विवाह प्रचलित है, पूछा जा सकता है। तो अभ्रातृक, जिसको कहते हैं बहुपति विवाह। ठीक है, अभ्रातृक बहुपति विवाह। और खस व कोटा जनजातियों में जो होता है, इसमें होता है भ्रातृक, जिसमें कहते हैं बहुपति विवाह। ठीक है, ये अभातृक है जहाँ पे भाई आपस में भाई नहीं होते हैं, और इसमें भातृक का मतलब होता है आपस में जो भाई होंगे। बहुपति विवाह तो एक स्त्री घर में जितने रिलेटिव में भाई होंगे सबसे विवाह कर दी, वो होता है बहुपति विवाह। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका कि
मैक्सलेनन ने भ्रातृक बहुपति विवाह को क्या कहा है? तो उसको कहा है तिब्बती बहुपति विवाह। और नेक्स्ट है आपका कि मैक्सलेन ने अभातृक बहुपति विवाह को क्या कहा है? तो नायर बहुपति विवाह भी कहा है। याद रखेंगे दोनों चीज़ें। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अंतर्विवाह, ठीक है, इंडोगेमी कहेंगे, ठीक, याद रखेंगे। जब समूह से बाहर हो जाए वही विवाह तो उसे कहेंगे बहिर्विवाह। मतलब जब अपने ही समूह जाति में करेगा तो उसको इंडोगेमी मतलब अंतर विवाह कहेंगे, और बहिर्विवाह होगा जब वो समूह से बाहर विवाह करेगा। नेक्स्ट देखेंगे अनुलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह को कपाड़िया ने इसे प्रतिबंधित विवाह भी कहा है। अनुलोम विवाह को, वैसे अनुलोम विवाह होता क्या है जान लीजिए कि जब उच्च कुल का लड़का होता है और निम्न कुल की लड़की से विवाह करता है तो अनुलोम विवाह होता है। और प्रतिलोम विवाह देखिए नीचे दिया भी गया है कि उच्च कुल की लड़की हो और निम्न कुल का लड़का हो तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। लेकिन इससे जो संतान उत्पन्न होगी तो मनु में इसे क्या कहा गया है? चंडाल कहा गया है। नेक्स्ट है आपका पीएन प्रभु तथा केएन कपाड़िया ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे पीएन प्रभु और केएम कपाड़िया ने विवाह के 3 उद्देश्य कौन कौन से बताए हैं उद्देश्य? तो धर्म, यौन संतुष्टि या रति और पुत्र प्राप्ति। नेक्स्ट देवदासी प्रथा का जन्म हुआ दैव विवाह से, वैश्यावृत्ति प्रारंभ हुई थी इसी विवाह से, ठीक है। नेक्स्ट है क्षत्रिय विवाह, इसे राक्षस विवाह भी कहते हैं, अपहरण करके किया जाता है, ठीक है। राक्षस विवाह का ही एक नाम क्या है? क्षत्रिय विवाह। नेक्स्ट है वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या बताया है? तो लिंग अनुपात में असमानता। वेस्टरमार्क ने कहा है जो बहुपति विवाह होती है, जैसे एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पे लिंग अनुपात जो है असमान है, मतलब अगर पुरुषों की संख्या ज़्यादा है तो एक स्त्री को कई पुरुषों से विवाह करना जाता है। ये सब विवाह जनजातियों में होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें है हिंदू विवाह संस्कार को अनुष्ठानों की श्रृंखला है, ठीक है। जैसे कि पाणी ग्रहण होता है, सप्तपदी होता है, कन्यादान होता है, ठीक है। उसके बाद विवाह होगा, फिर अनुष्ठान किया जाएगा, ये सब कुछ क्रम होते हैं, ठीक है। 16 संस्कार होते हैं उसमें पूरे। सप्तपदी का मतलब होता है जो 7 फेरे होते हैं, ठीक है। इसके बिना माना ये जाता है कि हिंदू धर्म में कि विवाह संपन्न नहीं होता है। ये इसमें रहे क्वेश्चन। आगे देखते हैं। देखिए बाल विवाह अवरोध या संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो लड़के की उम्र थी 21 और लड़की की 18 की गई। याद रखेंगे 1978 द्वारा ही लड़के और लड़कियों की उम्र 21 और 18 जो भी है अभी फ़िलहाल संशोधित किया गया है, दोनों की उम्र 21 कर दी गई है और अभी इसका फाइनली नहीं हुआ है लेकिन 21 और 21 होने वाली है। शारदा एक्ट 1929 के तहत क्या था? तो लड़के की उम्र 18 थी और लड़की की उम्र क्या थी? 14 साल थी। लेकिन उसको लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1930 में लागू किया था। हरविलास शारदा इनका पूरा नाम था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है शारदा एक्ट। नेक्स्ट है वह धनराशि जो पति अपनी पत्नी के विवाह के समय देगा उसको मेहर कहते हैं, ये मुस्लिम विवाह में होता है। नेक्स्ट मेहर के प्रकार देखेंगे। मेहर के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से? निश्चित, उचित या उचित को ही कहेंगे, और निश्चित मेहर। मुअज्जल शादी के बाद कभी भी लड़की मांग सकती है, मतलब मुअज्जल में क्या होता है कि जब पहले शादी होगी फिर उसके बाद वो कभी भी तुरंत बाद मांगे या जब उसका मन वो मांग सकती है। और मुअज्जल याद रखेंगे, एक है मुअज्जल एक है मुवज्जल। तो ये दूसरा विवाह जब अगर कोई पति करने जाएगा तब वो अपनी पहली पत्नी को देता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम समाज में इद्दत से क्या तात्पर्य है? इद्दत का मतलब देखेंगे 4 तुहर का समय निकालना, इद्दत का मतलब होता है। तुहर क्या होता है? जो मेंस्ट्रुएशन सर्कल होती है उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट मुताह विवाह क्या होता है? मुताह अस्थायी विवाह है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ये सिया संप्रदाय में, तो आपको पता है उसमें 2 संप्रदाय सिया और सुन्नी, तो सिया संप्रदाय द्वारा मुताह विवाह किया जाता है, ये अस्थायी होता है। ईसाइयों में विवाह विच्छेद मतलब तलाक की बात हो रही है। भारतीय जो हमारी विवाह विच्छेद अधिनियम है 1869 मतलब 1869 के तहत ही होती है। पारसियों में विवाह एकल होता है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1936 में। भील तथा खासी जनजाति में सामान्यतः परीक्षा विवाह होते हैं। परीक्षा विवाह का मतलब है कि इसमें कोई जैसे कोई चीज़ दी जाएगी
और उसको पूरा, जैसे राम जी ने धनुष उसको तोड़ा फिर उसके बाद विवाह किया गया, उसी तरह परीक्षा ली जाती है फिर विवाह होता है। तो ये भील और खासी जनजातियों में अभी भी है। नेक्स्ट, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है? तो इसको कहा था ई वेस्टमार्क ने, याद रखेंगे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो मानवीय विवाह का इतिहास, मानवीय विवाह का इतिहास वेस्टरमार्क की पुस्तक का नाम है। इन्होंने ही कहा था कि किसने कहा है कि बुनियादी आधार जो है परिवार का परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। नेक्स्ट, द्रौपदी का पांडवों के साथ जो विवाह हुआ था वो क्या था? तो भ्रातृक विवाह था, यह इसे कहेंगे परीक्षा विवाह। अर्जुन से, अगर ऑप्शन में रहे अर्जुन से हुआ था क्योंकि इन्होंने ही तीर मारा था तो अर्जुन से हुआ था, लेकिन भ्रातृ विवाह इसलिए कहेंगे क्योंकि पांडवों से, मतलब उनके जितने भाई थे वो सबकी पत्नी कहलाई थी, बाद में हुई थी मतलब। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया, किसने दिया था? सर हेनरी मेन ने दिया था। नेक्स्ट, परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार किसमें? मिताक्षरा में बताया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है LGBT से संबंधित है? तो 377। LGBT का मतलब होता है समलैंगिक से संबंधित है। नेक्स्ट, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था प्रस्तुत की गेल्स द्वारा। जब कोई दो अमिश्रणीय एक साथ मिश्रित किए जाएं तो वो क्या होता है? इमल्शन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास कितने साल में होता है? मतलब 6 साल का अगर बच्चा है तो कल्पनात्मक खेलों का विकास उसमें ज़्यादा होता है। अंतर पीढ़ी संघर्ष पूर्णतया संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित है, ये किससे कहा था? तो GS धुर्वे ने कहा था। सापेक्षिक गरीबी का मापन लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कि निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मानव सेरा और पशु सेरा। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ अपयस्क बन जाता है जब भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो। ठीक है, जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष 1921 है और लघु विभाजक वर्ष बोला जाए तो 1951 है। याद रखेंगे, महान विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921 और लघु विभाजन 1951। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग जो था का औपचारिक रूप लागू किया गया था? तो 2005 में। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही किस चीज़ की? संपीड़ विवाह की मनाही है। नेक्स्ट देखेंगे, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, तो प्रौढ़ावस्था को जोन्स ने नहीं माना है। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है, इसको कहेंगे बिकोस्ट। ठीक है, मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किसने की है? तो मैनहीम की है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा बताई गई है। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक मैनहीम की है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा बताई गई। नेक्स्ट है, मार्गन ने मानव समाज 3 चरणों में बताए हैं, जंगलीपन, बर्बरपन और सभ्यपन से होकर गुजरता है। जंगली, बर्बर और सभ्य किसने बताया है? याद रखेंगे कि मार्गन ने बताया है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि समाजशास्त्रियों ने परिभाषा में दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि रागभरता काल की अवधि कितनी होती है? तो निषेचन से जन्म तक होती है। भारत में लिंग तथा विकास पर आधारित परिक्षेपियों का सही क्रम क्या है? तो कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण। परिवार का घर बार से संबंध है प्रत्यक्ष तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट है, नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, ये किसने कहा था? इरावती कर्वे ने कहा था। याद रखेंगे, नातेदारी जो है समाज बनाती है और समाज जो है नातेदारी बनाता है, इरावती कर्वे ने कहा था। मार्गन का नाम जुड़ा है किससे? आदि मानव स्वच्छंद यौन संबंध से। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण किसने दिए थे? तो चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? तो रजनी कोठारी की है। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतया अपर्याप्त है, स्पष्ट द्रव भोजन होता है। नेक्स्ट है, अनाज की पिसाई से चमकाने से कौन सा परिष्करण करने से वो नष्ट होता है? विटामिन बी
नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसको पिसाई करने से या उसको शाइनिंग जो चमकीला बनाने की वजह से वो विटामिन बी जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्राई डजिल टेस्ट संबंधित है किससे? भोजन व ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है? तो प्रगति। एस.बी. दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो आज की सीरीज़ में इतना ही, और नेक्स्ट सीरीज़ में फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक इतना आप रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।